के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कि आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। तो मतलब हम बहुत जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम जब इसको प्रैक्टिस करेंगे हम तभी समझ पाएंगे कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक्चुअली है क्या। पर सिंस हमें ये पढ़ना है, बुक का है एक टॉपिक, तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि आपके वर्बल कम्युनिकेशन से क्या है कि आपका जो आप बोलना चाहते हैं वो दूसरा बंदा जो है वो इजीली समझ जाता है। अगर लैंग्वेज इंडिफरेंस नहीं है तो, क्योंकि अगर आप सेम ही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो आप जल्दी समझ पाएंगे जो अगला बंदा आपको अपनी बात जो है वो प्रेजेंट करना चाहता है। जबकि अगर आपका रिटन कम्युनिकेशन होगा तब भी आप जल्दी समझ पाएंगे, बट अगर आपका ओरल कम्युनिकेशन है तो आप थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे उस चीज़ को। और आपके डिसएडवांटेज इसके मोस्टली यही आते हैं कि आपका जो है अगर लैंग्वेज इंडिफरेंस हो, क्योंकि अगर मैं बाय चांस मैं जम्मू की हूँ और मैं कश्मीर में अपॉइंटेड हूँ और मैं कश्मीर में पढ़ाना जा रही हूँ, तो मुझे जो है वो थोड़ी बहुत कश्मीरी आना ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि अगर मुझे थोड़ी बहुत कश्मीरी आती होगी या जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो जो कई बार कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो है वो ईज़िली समझ में आ जाती हैं। जब लैंग्वेज इंडिफरेंसेस नहीं होते हैं तो बात जो है वो ईज़िली समझ में आ जाती हैं। जबकि लैंग्वेज अगर इंडिफरेंसेस होंगे, जैसे अगर मैं अब्रॉड चली जाती हूँ, बाहर चली जाती हूँ पढ़ने किसी फॉरेन कंट्री में, तो अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, अगर मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, अगर मुझे इंग्लिश समझनी नहीं आती है, तो क्या होगा कि मैं कुछ भी जो है वो समझ नहीं पाऊँगी, मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। क्योंकि एक लैंग्वेज इंडिफरेंस सा जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जो कि एक बैरियर सा क्रिएट कर देगा। क्योंकि मैं किसी से बातचीत नहीं कर पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ अगला बंदा क्या बोल रहा है, तो एक कम्युनिकेशन जो है वो टोटली कट ऑफ ही हो जाएगा उस चीज़ से। इसलिए इसका मेन जो है डिसएडवांटेज यही है कि लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे भी आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको लैंग्वेज आना, वहाँ की लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें उसके बाद आ जाता है आपकी पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है कि जब हम एक लार्ज नंबर ऑफ़ ऑडियंस में जब अपना टॉपिक जो है वो प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आपकी जो है वो क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, जिसमें क्या आ जाते हैं आपके 3 P's का कंसेप्ट है, जिसमें आ जाता है आपका प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। तो प्रिपेयर क्या है कि सबसे पहले जो है वो आप अपना टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करो कि आप क्या बोलना चाहते हो। वो सब चीज़ें जो हैं वो आपके पास एक ऑलरेडी रिटन फॉर्मेट में, या आपने वो चीज़ जो है वो ऑलरेडी पढ़ी होनी चाहिए कि आप ऐसे ही किसी टॉपिक पे मतलब बिना प्रैक्टिस किए जो है वो नहीं बोल पाते हैं। दूसरी चीज़ जो आप बोलना है, अब आपको अगर आपको कहीं पे अपना सेमिनार है, कोई डिबेट है, किसी को तो कुछ बोलना है, तो आप उसकी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप क्या हो जाएंगे, आप नर्वस हो जाएंगे। तो और थर्ड आ जाता है आपका परफॉर्म, कि आप उस चीज़ को जो है वो एक बार ही परफॉर्म कर लें अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने, तो वो कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा ईज़िली आपके जो फ्लॉज होंगे वो आपको अपने पीयर ग्रुप से जो है वो ज़्यादा ईज़िली पता चल जाएंगे। थैंक यू।